हेलो स्टूडेंट, वी आर बैक विद अनदर वीडियोस ऑफ चैप्टर नंबर 5 जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था समांतर श्रेणी। ठीक है, अब उसका वीडियो लेक्चर पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। इसमें 5.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 3 मैंने पहले वीडियो में करा दिए थे। टाइप 4 पे जाते हैं। इसमें आपको समांतर श्रेणी दी होगी और एनवा पद आपको बताना होगा। आपको समांतर श्रेणी दी होगी और एनवा पद बताना होगा। आपको लास्ट वीडियो में मैंने इसका व्यापक रूप जनरल फॉर्म बताई थी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे a क्या होता है प्रथम पद, n पदों की संख्या, d सार्वंतर और an क्या होता है एनवा पद। आपसे एक 2 7 12 श्रेणी का 10वां पद। आपको यहाँ पे प्रथम पद दे रखा है 2 1। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है? a2 7 माइनस प्रथम पद कितना है? 2। 7 में से 2 गए कितना आया? 5। तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10वां पद बताना है। तो n का मान कितना दिया हुआ है? 10। आपको इस फॉर्मूले में रखना है n का मान। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की जगह रखना है 10, तो a 10 आ गया। a की जगह रखना है 2। n कितना है? 10 माइनस 1, d कितना है? 5। 10 में से 1 गई 9। आपको यहां पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोर्ड मास रूल से। 2 प्लस 9 को 5 से गया 45 और 2 47। तो a 10 कितना आ गया? 47। इनकी 10वां पद कितना आ गया? 47। ये अपना आंसर। इसमें रूल लगाया मैंने एक बोर्ड मास। b का मतलब ब्रैकेट, o का मतलब ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इनकी पहले ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और वो माइनस। इसलिए मैंने यहाँ पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने प्लस किया। इसमें एक और क्वेश्चन भी बनता है, आपसे पूछेगा 30वां पद जैसे पूछ लेगा और nवां पद भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन करते हैं, इसी का एक और पार्ट है। ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ प्रथम पद कितना है? कितना देखा? 10। और सार्वंतर, सार्वंतर कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। तो 7 माइनस 10, 7 में से 10 कितना बचेगा? माइनस का 3, d आ गया। n कितना दिया है आपको? 30। ये बाद में करेंगे सोल्व, पहले एक पार्ट सोल्व करते हैं, उसके बाद वो पार्ट सोल्व करेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की जगह क्या रखें? 30। a कितना दिया हुआ आपको? 10। n कितना दिया हुआ है? 30 इंटू में माइनस का 3। 30 में से बन के कितना आएगा? 29 इंटू में माइनस का 3। प्लस इंटू माइनस माइनस। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 87। और 10 में से 87 जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 77। ये होगा 30वां पद। ये अपना आंसर। अब बात करते हैं nवां पद की। nवां पद निकालने के लिए क्या लगाएंगे? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे आपको n नहीं पता। ये दो क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में n दे रखा था, एक क्वेश्चन में आपको एक ऐसी फॉर्म बनानी है इस क्वेश्चन की कि an की फॉर्म में आए। आपको n की जगह पे n ही रखना है, a की जगह पे क्या रखना है? 10। n मुझे नहीं पता। d कितना दिया हुआ है? d दिया हुआ है आपको माइनस का 3। माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, n को माइनस 3 से करोगे कितना आ जाएगा? माइनस का 3n। माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस, 3 को 1 से करेंगे कितना आएगा? 3। 10 प्लस क्या है? 3 प्लस क्या है? 10 और 3 कितना होगा? 13 माइनस का 3n। ये आ गया n। ये nवां पद आ गया। आप डायरेक्ट कोई भी n की वैल्यू पुट करके यहां से पर निकाल सकते हो। पहले हमने टाइप 4 की बात की थी, अब हम टाइप 5 की बात करेंगे। इसमें n का मान आपसे पूछा होगा। इसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड दिखेंगे, कौन सा पद पूछेगा, या पदों की संख्या पूछेगा, या कितने पद पूछेगा। इन सब की बात एक ही है। या इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये इस पे डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस करते हैं, इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 3 15 27 39 का कौन सा पद 639 है, तो इसको क्वेश्चन करेंगे।
आपको पता है ए प्रथम पद कितना दिया हुआ है 3, वो आप नोट कर लेना। अपन यहाँ प्रथम पद सारावंतर मैं ए लिख रहा हूँ और डी कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 15 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 12, डी का मान आ गया। इसमें कौन सा पद 639 है, तो मान लेते हैं जो 639 है ये लास्ट वाला पद है, लास्ट पद को बोलते हैं एनवा पद, तो ए एन मान लेते हैं इसको, ये ए एन कितना दे रखा है 639। आपको एन पूछा होगा तो आपको फॉर्मूला लिखवाया था व्यापक रूप जटिल पद का, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना दिया हुआ है 639, ए कितना दिया हुआ है 3, एन अपने को नहीं पता, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है बस 12। इसको इजी स्टेप में सॉल्व करते हैं, 3 प्लस का यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, सो 639 माइनस 3 इक्वल में एज इट इज वैसे का, या इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। इसमें कितने बच गए 636, 12 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 3 6 36, -1 क्या हो जाएगा +1, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है 54। तो बोल देंगे कि 54वां पद श्रेणी का क्या आएगा 639, ये लास्ट में लाइन लिख देंगे कि 54वां पद 639 है, ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सी टाइप की, सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है क्या कोई पद इसमें -150 होगा अगर n का मान एक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर n का मान कोई नेचुरल नंबर आ जाता है तो बोल देंगे कि -150 इस श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। a की वैल्यू कितनी है 11 प्रथम पद, d कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 8 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3। यहां पे इसको मान लेते हैं an कितना हो जाएगा -150, ठीक है। तो an का लगाओ फॉर्मूला, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an कितना लिखा हुआ है आपको -150, a कितना लिखा हुआ है 11, n अपने को नहीं पता, d कितना है माइनस का 3, 11 प्लस का यहां जा क्या हो जाएगा माइनस का। आप -3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, -3 को n से क्या कितना आ जाएगा -3n, माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -161, 161। 3 प्लस का यहाँ जा क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक और -3 आ जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा -164, -3 मल्टीप्लाई में आ जाए क्या हो जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कट होगा, इसको पूरा 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी n की, डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15 1 4 15 1 4 3 4 जा 12 2/3, ये वैल्यू आई n की। तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो लिख देंगे -150 इस श्रेणांतर श्रेणी का एक पद नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। n का मान बताया था मैंने, इसके 2 क्वेश्चन पहले करवाए थे, अब 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं। कौन सा पद लिखा हुआ है, पदों की संख्या है, कितने पद पूछेगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। तो अपने बात करते हैं इन 2 क्वेश्चनों पे। सेम क्वेश्चन में अपने सॉल्यूशन लिखते हैं। ए प्रथम पद कितना है 7, डी कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 13 में से कितना बच गया 6। इसको मानते हैं an, क्योंकि ये लास्ट में लिखा हुआ है तो an मान लेते हैं कि लास्ट पद n है। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो an की जगह पे रखा 205, a कितना है 7, n अपने को नहीं पता, d कितना है 6, 7 प्लस का यहाँ जाए क्या हो जाएगा माइनस का, तो 205 माइनस 7। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या इसको डायरेक्ट इधर जाके सॉल्व भी कर सकते हो। ये नेक्स्ट है 6 तो n का कितना आएगा 6, एंड 6 को 1 से मल्टीप्लाई गुना के कितना आएगा 6, 205 माइनस 7 कितना हो जाएगा 198, -6 क्या हो जाएगा +6, इधर क्या पड़ा है 6 है, ये कितना हो जाएगा 204,
6 मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भाग में। तो n का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 3 जा 18, 2 4, 6 4 जा 22। तो लिख देंगे 34वां पद। 34वां पद क्या आएगा, 205। बता दें कितने पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब n का मान कितना आ गया, 34। इनके इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, 34। एक और क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये दो अंक पूछता है, कई बार इसमें 3 अंक पूछ लेता है, तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होगा, 10, लेकिन 10 7 से डिवाइड नहीं होता। तो पहला अक्षर क्या आएगा, पहला नंबर क्या आएगा, 14, उसके बाद क्या आएगा 21, उसके बाद क्या आएगा 28, और लास्ट नंबर क्या आएगा 100 को चेक करते 10 7 से डिवाइड नहीं होता। 100 को डिवाइड किया 7 से, 1 7 3 0 4 28, तो यहाँ पे 2 बच गया। 2 को लेस कर दो 100 में से, कितना आएगा 98, लास्ट नंबर होगा। अपने को a फाइंड करना है, d फाइंड करना है और an फाइंड करना है, तभी जाके n आएगा। an वाले फॉर्मूले में आपको 4 चीजें नहीं पता, n an a और d, 4 में से 3 पता होंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अपने बात करते हैं प्रथम पद कितना दे रखे हैं, 14 14 दे रखे हैं। d कैसे निकालते हैं, इसमें से a माइनस करके, तो 21 माइनस 14 कितना आएगा 7, जैसा कि लिखा हुआ है 7 से डिवाइड है। तो an का लगाते हैं फॉर्मूला, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an की जगह पे क्या रखा, लास्ट 98, a कितना है 14 प्लस n कितना है नहीं पता, d कितना आ जाएगा 7, 14 प्लस क्या वहां से क्या हो जाएगा माइनस का। एक स्टेप ध्यान से करना, n माइनस 1, 7 को n से क्या 7n, 7 को 1 से क्या 7, इसमें से 7 लेस करेंगे कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, माइनस 7 क्या हो जाएगा प्लस 7, इधर क्या रखा 7n, ये कितना हो जाएगा 98, 7 मल्टीप्लाई में आ जाए क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 14। n की 2 अंकों की 14 डिजिट्स होंगी, 14 नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। ऐसे अगर यहाँ पे 3 अंकों का आ जाता है तो पहला डिजिट क्या होता है 3 अंकों का, स्टार्ट का होता है 100 से, लेकिन 107 के टेबल में नहीं आता, कैरी 2 बचती है, इसमें 5 और ऐड कर दो, तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा 105, इसके बाद क्या आएगा 112, ऐसे अपने लास्ट डिजिट भी कर सकते हैं। आप चेक करो 999 7 से डिवाइड होता ही नहीं होता, 7 1 7 2 9 4 28 1 9 2 4, तो 5 बचा, 5 को लेस कर दो इसमें से, तो क्या आएगा 994। ये समांतर श्रेणी बन गई। यहाँ से आप 3 डिजिट का 3 अंकों वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपर्स में, हाफ ईयरली में या एग्जाम में, ठीक है। तो इसको देखते हैं हमने, अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन करेंगे। एक समांतर श्रेणी रखी है आपको, और इसमें अंत से 12वां पद पूछा हुआ है, लास्ट से पूछा हुआ है आपको कौन सा, तो इसका निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, अंत से nवां पद निकालने का फॉर्मूला है कि अंतिम पद को l मानते हैं, l में से आप n-1 इंटू d को माइनस कर दो, तो आपका ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में a कितना है 1, d कितना है 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। तो बात करते हैं अपने अंत से nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या था, लिखते हैं पहले यहाँ पे, अंत से nवां पद, l की जगह रखा 88, l 88 है, माइनस n कितना दिया हुआ 12, माइनस 8, d कितना लिखा हुआ है 3, 88 माइनस बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 12 में से 1 का 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33, 8 में से 3 गए 5, 8 में से 3 गए 5, तो लिख देंगे अंत से 12वां पद कितना है 55, अंत से 12वां पद बराबर 55, ये अपना हो जाएगा आंसर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में। अब बात करते हैं इसकी, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, इसने पहले ही बोल दिया कि 60 पद है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 60,
यानी क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं उसको काउंटिंग को n बोलते हैं। कितनी काउंटिंग है? प्रथम पद और अंतिम पद कितना 7 और 125, यानी कि एक की वैल्यू दे रखी है 7, अंतिम पद क्या मानते हैं अपने an, वो कितना दे रखा है 125। मान लेते हैं श्रेणी का अंतिम पद कितना है n, उसका 32वां पद निकालना है। पहले जो निकालना है उसको देखो, 32वें पद का मतलब a32 निकालना है। a32 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n की जगह कितना है 32, तो n की जगह रखा 32, यानी कि कितना आ गया a प्लस 31d। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको a चाहिए और d चाहिए। a आपको पता है, d आपको फाइंड करना है an से। दोनों का आंसर यहां रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो बात करते हैं an का फॉर्मूला क्या था? an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a की जगह पर रखा 125, a कितना है 7, n कितना है n अपने को पता है नहीं, ये तो बाद की बात है। n दिया हुआ 60, सॉरी 60 लिखा है। d कितना है? d नहीं पता अपने को। 7 प्लस का यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस का। 60 में से 1 के कितना बचेगा? 59 इंटू में d। तो माइनस करें कितना आ जाएगा? 118। 59 मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको पूरा पूरा कट होएगा 2 से, तो d कितना आ गया 2। d भी लग गया पता, a भी पता है, इसमें रख देंगे। तो a32 कितना आ जाएगा? a की जगह रखा 7, d कितना आया 2। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है? पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 31 इंटू कितना होता है? 62 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 69। तो लिख देंगे 32वां पद कितना आएगा? 69। ये अपना आंसर खत्म होता है। अब बात करते हैं थोड़े हायर लेवल क्वेश्चन की। इसके बाद ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखी, आपको फाइंड करनी पड़ेगी a और d की वैल्यू, उसके बाद आपका आंसर आएगा। कैसे? आपसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया हुआ है 12। तीसरा पद का मतलब क्या होता है? a3 कितना दिया हुआ है? 12। और 50वां पद, 50वां पद क्या होता है? a50 कितना दिया है? 106। आपको इसका व्यापक तो पता ही है, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और आपसे पूछा क्या होगा? 29वां पद a29 पूछा हो, तो आपको पता है a20 में कितना होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a कितना नहीं पता, n29 माइनस 1 इंटू में d, क्योंकि आपको a प्लस 28d फाइंड करना है। इसके लिए आपको a और d दोनों पता होने चाहिए, लेकिन वो दी नहीं हुई। यहाँ इन दो इक्वेशन बनेगी, समीकरण से उसकी वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। a3 का मतलब क्या होता है? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू में d। a की जगह a, 3 में से 1 का क्या आएगा? 2d इज इक्वेशन 1। इसको नेम देते हैं समीकरण नंबर 1 इक्वेशन 1। अब 50 की बात करते हैं। a प्लस 50 माइनस 1 इंटू में d, तो कितना आ जाएगा? a प्लस 49d इक्वल में कितना आएगा? 106। इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने के बहुत तरीके हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, लेकिन अपने इनको माइनस कर देते हैं डायरेक्ट। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? माइनस कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड अलग, राइट साइड अलग। तो राइट साइड में क्या लिखा है? 106 है, माइनस में क्या आ जाएगा? 12। लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है? a प्लस 49d, माइनस करेंगे ये वाला a प्लस 2d। अब बात करते हैं इसमें से कितना 94 बचना। a प्लस 49d माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस को a से क्या माइनस का, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस का 2d, a से कैंसिल हो गया। तो क्या 49d माइनस 2d कितना हो जाएगा? 47d इक्वल में कितना 94। 47 मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 94 अपॉन में 47 कितना आ जाएगा? 2। d कितना आ गया? 2। d की वैल्यू 2, चाहे आप यहीं रख दो चाहे यहां रख दो, वैल्यू सेम आएगी। यहां रखनी इजी है कैलकुलेशन। तो d की वैल्यू ढाई इक्वेशन 1 में लिख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखा, रखते हैं a की जगह तो a,
2 की जगह 2, डी की जगह में क्या आएगा 2, इक्वल में क्या लिखा हुआ है 12, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस क्या आ जाएगा माइनस का, तो 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8, ए कितना आ गया 8, डी कितना आ गया 2, ए और डी दोनों यहां रख देंगे, तो ए 29 कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 29 सॉरी 28, डी कितना है 2, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 56 प्लस 8 कितना आ जाएगा 64, इनकी 29 29वां पद कितना आ जाएगा 64। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि कॉपी में नोट डाउन कर सकें। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें 3 संख्याएं आपको माननी पड़ेगी। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको सिंपल एन था डी था, संख्याएं माननी नहीं पड़ती, इसमें संख्याएं माननी पड़ेगी। 3 संख्या क्वेश्चन में आता है, 4 का भी आता है, 5 का भी आता है। आपको फॉर्मूला दिख जाएंगे, ये 3 के लिए फॉर्मूला, 4 के लिए और 5 के लिए ये। तो बात करते हैं, अब 3 संख्याएं मानते हैं, माना 3 संख्याएं फिक्स है, आपको यही माननी है संख्याएं। तो पहली संख्या माननी a माइनस डी, फिर a और तीसरी संख्या a प्लस डी। क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछे आते हैं वाला। तो बात करते हैं उनका योग कितना दे रखा है माइनस का, इनका योग करो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, कितना दे रखा है माइनस का 3। d से d कैंसिल हो गया, क्योंकि d प्लस क्या है d माइनस क्या है, a प्लस a कितना हो गया 3, इक्वल में कितना पड़ा है माइनस का 3, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। अब a की वैल्यू माइनस 1, एक आपसे पूछा संख्याएं में a भी चाहिए और d भी चाहिए, a तो आ गया और d ऐसे आएगा गुणनफल से, इसमें रखने में अपना आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, गुणनफल कितना रखा है 8, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो a माइनस डी मल्टीप्लाई a प्लस d, कितना दिया हुआ है 8, a माइनस डी a प्लस डी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल 8। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया कौन सा, a माइनस b a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बात करते हैं a की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 1, a की जगह रखा माइनस का 1, d मेरे को नहीं पता, a कितना है माइनस 1, 8 का माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 1, माइनस का d स्क्वायर इंटू में माइनस 1, माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, माइनस को माइनस के तो प्लस, d स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा d स्क्वायर, माइनस 1 उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस 1, इसको वहां ले जाएंगे, तो d स्क्वायर इक्वल में क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा रूट, 9 का रूट प्लस से ही होता है और माइनस से ही होता है, a भी आ गया d भी आ गया, d की 2 वैल्यू है, इसके कोरस्पोंडिंग 2 आंसर होंगे। तो देखते हैं अपने फर्स्ट, पहले a लिखा आपने माइनस का 1 और d लिया प्लस का 3, सेकंड में a लिखेंगे माइनस 1 और d लिखेंगे माइनस का 3, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कराएंगे, d भी लेंगे प्लस भी लिखेंगे और माइनस भी लिखेंगे। तो देखें कहां पे a 3 से है a माइनस d, a और a प्लस d, a कितना लिखा हुआ है माइनस का 1, d कितना लिखा हुआ है 3, a माइनस 1 और d कितना है 3, माइनस 1 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 4, माइनस का 1 और ये कितना आ गया 2, 3 से क्या ये आ गई, ये अपना हो गया। अब इस पे रखते हैं वैल्यू a प्लस d सॉरी a माइनस d, a और a प्लस d, a की जगह रखा माइनस 1 माइनस तो ये और d की जगह रखा माइनस का 3, a की जगह माइनस 1, a की जगह माइनस 1 और d की जगह माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस माइनस 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 का 3, ये कितना होगा 2 माइनस 1 एंड माइनस का 4, सेम एज इट इज आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म करते हैं, इसके बाद कराऊंगा आपको 5.3 और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं।